वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड, दो चिड़ियों की कहानी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आपको ऊपर वर्ड मीनिंग दिखाई पड़ रहा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। तो यदि आप इसका सिर्फ स्टोरी सुनना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ स्टोरी मोड, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। अब देखिए, देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु रहते थे। टू न्यू बॉर्न बेबीज यहाँ पे दिया हुआ है ना, नवजात शिशु। दे हैड अ नेस्ट इन अ टाल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। एक ऊंचे और छायादार पेड़ पे उनका घोंसला था। सैडी ट्री मतलब छायादार पेड़ पे उनका घोंसला था, और जो मदर बर्ड थी यानी कि जो माता पक्षी थी, वह दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। डे एंड नाइट यहाँ पे लिखा हुआ। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार एक बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म मतलब तूफान। देयर वॉज थंडर, गर्जन थी। लाइटनिंग एंड रेन, बिजली कड़क रहा था और बारिश भी हो रहा था। एंड देन विंड ब्लू डाउन मैनी ट्री, और जो हवाएं तेज चल रही थी वो बहुत सारे पेड़ों को उड़ा रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान हो रहा था। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन, और जिस लंबे पेड़ में, जिस बड़े पेड़ में वो पक्षी रहते थे, वह भी नीचे आ गिरा। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बहुत ही भारी शाखा, ब्रांच मतलब होता है शाखा, कोई ब्रांच जो होता है वो बड़ा सा ब्रांच आके घोंसले को हिट करता है, और जो बर्ड होती है, जो माता पक्षी होती है, वो मर जाती है, किल्ड हो जाती है उससे लगने की वजह से। फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। भाग्यवश जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा, बहुत ही तेज हवा जंगल के दूसरी तरफ बहा ले जाती है। वन ऑफ देम केम डाउन द नियर ऑफ द केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्स। उनमें से एक वहाँ आके गिरता है जहाँ पे लुटेरों का एक गैंग रहता है। उस केव में, मतलब वो जो चिड़िया होता है उस केव के पास आके गिरता है। गुफा, केव मतलब होता है गुफा, उस गुफा के पास आके गिरता है जहाँ पे लुटेरों का गिरोह रहता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा होता है वह लैंड करता है थोड़ी दूर पे एक ऋषि के आश्रम में। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड। दिन बीतते गए और एक दिन क्या होता है, जो बेबी बर्ड होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन देश का राजा उस जंगल में क्या करता है, शिकार करने के लिए आता है। हंट मतलब होता है शिकार। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे घुड़सवारी करने लगा, यानी कि उसका पीछा करने लगा। रोड मतलब होता है घुड़सवारी करना, घुड़सवार आदमी। ठीक है, तो वो घुड़सवारी करते हुए जो हिरन होता है उसके पीछे जाता है राजा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वह उसका पीछा करते करते जंगल के बहुत ही अंदर चला जाता है जो राजा होता है। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो हियर वेयर ही वॉज। और जल्द ही वो अपना रास्ता भूल गया, अब वह नहीं जानता था कि वह कहाँ पे है। ठीक है, ही रोड वन फॉर लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वह तब तक घुड़सवारी करता रहा, तब तक घोड़े पर चलता रहा, दौड़ता रहा, जब तक कि वह जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह बहुत थक चुका था। टायर्ड मतलब होता है थकना। ही गेट ऑफ हिज हर्स, यानी कि वह अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, और वह एक पेड़ के नीचे बैठा जो कि गुफा के पास ही खड़ा था। वह जो पेड़ था गुफा के पास ही खड़ा था जहाँ पे राजा उतर के नीचे बैठा था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप। अचानक उसने एक आवाज़ सुना चिल्लाते हुए कि जल्दी करो, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है, जल्दी आओ। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हर्स, जल्दी आओ और उसका आभूषण और उसके घोड़े ले लो। हरी और इल्स ही स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। हरी और इल्स स्लिप अवे, इससे पहले कि वह भाग जाए, जल्दी आओ, ऐसा वो चिल्लाता है जो चिड़िया होता है। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। अमेज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग बर्ड, अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। वह ऊपर देखता है कि
पेड़ होता है, उस पेड़ में चिड़िया बैठी होती है, एक चिड़िया, बड़ा सा चिड़िया जो कि ब्राउन कलर होता है, भूरा कलर का एक चिड़िया बैठी होती है। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और वह गुफा में कुछ हलचल सुनता है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनता है, नॉइज। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हर्स एंड रोड अवे फास्ट एज ही कुड, और वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और जितना तेज हो सकता है उतना तेज वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। सुन ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और वह जल्द ही एक बहुत ही क्लियर स्थान पे आ जाता है जहाँ पेड़ वेड़ कम रहते हैं, जहाँ पे एक आश्रम जैसा दिखाई पड़ता है। इट वॉज द ऋषि आश्रम, और यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट सेड, जो राजा होता है अपना घोड़ा पेड़ से बांध देता है और उसकी छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर, और अचानक वह एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनता है कि आश्रम में आपका स्वागत है महाशय, वेलकम टू द आश्रम सर। इसका मतलब स्वागत है महाशय आपका आश्रम में। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम करिए। रेस्ट मतलब होता है आराम। द ऋषि विल बी बैक सुन, जो ऋषि हैं वो जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पे कुछ ठंडा पानी है पॉट में जो रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप अपने आप को आराम दें। द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का यानी कि भूरा कलर का चिड़िया उस पेड़ में बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित होता है। दिस वन लुक लाइक अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, यह तो सेम उसी के जैसा, यह सेम उसी पक्षी के जैसा दिख रहा है जो कि वो गुफा के बाहर पेड़ पे बैठा हुआ था। राजा ने अपने आप से यह बात बहुत तेज़ी से बोलता है। ठीक, यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं सर महाशय। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने यह आंसर किया। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन वह लुटेरों के साथ अपना दोस्ती बना लिया है। ही नाउ टॉक एज दे डू, अब वह वैसे ही बात करता है जैसे कि लुटेरे बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू एनी मोर, ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वह मुझसे और बात नहीं करता है। जस्ट देम द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, स्वागत है श्रीमान, उन्होंने राजा से कहा। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके लग रहे हैं। टायर्ड मतलब होता है थकना, लुक मतलब दिखना। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा भोजन क्या कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरा भोजन। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स and how each have behaved so differently though they looked so alike, राजा उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाता है और बताता है कि वो एक जैसे दिखते हुए भी, दोनों पक्षी एक जैसे दिखते हुए भी दोनों बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, दोनों का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंटली था। राजा ऐसा ऋषि से कहता है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, जंगल तो आश्चर्य से भरा हुआ है। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। ही सेड, उन्होंने कहा। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, हॉली मतलब होता है पवित्र, मैन मतलब आदमी, जो साधु होता है, हॉली मैन साधु को बोलते हैं, ठीक है। तो जो पवित्र आदमी होता है, जो साधु होता है, वह कहता है आफ्टर वन इज नोन बाई द कंपनी वन कीप, साधु जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि जो जैसी कंपनी रखता है उसे वैसे ही जाना जाता है, यानी कि जो जैसी दोस्ती रखता है उसको वैसे ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर टू टॉक ऑफ रॉबर्स, वह पक्षी हमेशा लुटेरों का ही बात सुना है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपुल, और वह उन्हीं की तरह बात करता है कि लोगों की लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीट व्हाट ही ऑलवेज हियर्ड, और यह जो पक्षी है यह वही रिपीट करता है जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम पीपुल टू द आश्रम, यह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अब अंदर आइए महाशय। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, मैं आपको और अधिक इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताता हूँ।